संजय कहते हैं, भीष्म के शंखनाद के साथ ही कुरुक्षेत्र की वायु कांप उठी और उसी क्षण चारों दिशाओं से शंख, नगाड़े, ढोल, रणभेरी सब एक साथ गूंज उठे। यह है 13वां श्लोक। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो अभवत्। संजय कहते हैं, उस शंखनाद के बाद असंख्य शंख, भेरी, मृदंग, नगाड़े और रणभेरी एक साथ बज उठे और वह ध्वनि भयानक, विशाल और आकाश को चीर देने वाली थी। यह केवल शोर नहीं था, यह एक मानसिक झटका था। यह ध्वनि केवल कानों में नहीं गूंजी, यह योद्धाओं के हृदय में उतर गई। कल्पना कीजिए, हजारों रथ, लाखों योद्धा और उनके बीच शंखनाद की एक लहर जो भय, साहस और अनिश्चितता को एक साथ जगा देती है। यह ध्वनि युद्ध का आरंभ नहीं, यह मानव मन की परीक्षा का संकेत है। अब कोई पीछे नहीं हट सकता। अब हर योद्धा अपने भीतर झांकने को विवश है। यह श्लोक हमें एक गहरा सत्य सिखाता है। जब जीवन में कोई बड़ा निर्णय आता है, तो एक ऐसा क्षण आता है जब सब कुछ एक साथ गूंज उठता है। डर, आशा, स्मृतियां और प्रश्न। और उसी क्षण हम तय करते हैं, हम कौन हैं। कुरुक्षेत्र में बजती ध्वनि सिर्फ अस्त्रों की नहीं, वह अंतरात्मा की पुकार है। कुछ योद्धा इसे उत्साह के रूप में सुनते हैं, कुछ भय के रूप में। लेकिन सत्य यह है, ध्वनि वही है, भाव भीतर से आता है। यही जीवन का नियम है। परिस्थितियां एक जैसी होती हैं, पर अर्थ हमारी चेतना तय करती है। भीष्म का शंखनाद एक चुनौती था, और यह सामूहिक शोर उस चुनौती का उत्तर। अब युद्ध केवल बाहरी नहीं, वह भीतर भी शुरू हो चुका है। और इसी शोर के बीच अगले श्लोक में कृष्ण और अर्जुन के रथ से एक और शंखनाद उठेगा, पर वह ध्वनि अलग होगी। वह ध्वनि अहंकार की नहीं, धर्म की होगी। गीता अब हमें दो ऊर्जाओं के बीच खड़ा कर रही है, एक जो शक्ति दिखाती है और दूसरी जो सत्य प्रकट करती है। और अब आकाश कांप चुका है, भूमि थरथरा चुकी है, मन जाग चुके हैं, युद्ध आरंभ हो चुका है।